ये बात तय है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। उन 3 में से कौन कौन सी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े, कौन प्रत्याशी होने चाहिए, पर चुनाव पार्टी जरूर लड़ रही है, ये तय है। गठबंधन की भी चर्चा चल रही है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी। और देखिए, तमाम राजनीतिक दल जो बिहार के हैं वो जमीनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। उम्मीदवारों को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास क्या उपचुनाव लड़ेगी या फिर नहीं लड़ेगी? लड़ेगी तो किसके साथ गठबंधन करके लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? इन तमाम सवालों को लेकर जब चिराग पासवान से जवाब मांगा गया, क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले आप वो सुनिए। भाई, हम लोग मजबूत तैयारी कर रहे हैं। 17 तारीख को हम लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक है। संभवतः हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उसके आसपास तमाम और राज्यों में इंक्लूडिंग गुजरात जहां पे चुनाव होने हैं उसकी अधिसूचना भी संभवतः सामने आ जाएगी। मैं अभी कुछ दिन पहले सूरत में था, कल मेरा कार्यक्रम गोधरा में है और 10 तारीख के बाद का मेरा कार्यक्रम राजकोट में है। हम लोग अलग अलग जगह पे जाकर पार्टी अपना कार्यक्रम प्रचार प्रसार की तैयारी हम लोग मजबूत कर रहे हैं। ये बात तय है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुजरात में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किन के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनसे गठबंधन की भी चर्चा चल रही है, ये तमाम बातें स्टेट यूनिट पर छोड़ दी गई हैं। बहुत जल्द मुझे लगता है केंद्रीय संसदीय बोर्ड में स्टेट यूनिट का अपना सुझाव भी आ जाएगा, पर चुनाव पार्टी जरूर लड़ रही है, ये तय है। और उसी क्रम में मेरे निरंतरता में कार्यक्रम भी वहाँ पर लगेगा। भाई, बिहार उपचुनाव हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष मुझे लगता है बहुत जल्द संसदीय बोर्ड के द्वारा ये जानकारी उपचुनाव को लेकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को सौंप दी जाएगी। 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। उन 3 में से कौन कौन सी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े, कौन प्रत्याशी होने चाहिए, ये तमाम बातें बिहार संसदीय बोर्ड और उनके अध्यक्ष उल्लास पांडे जी के ऊपर छोड़ी गई है। मुझे लगता है बहुत जल्द अधिकृत जानकारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड को इनके द्वारा दे दी जाएगी। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद से ही चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अकेले दिखाई दे रहे हैं। पहले तो एनडीए से अलग थलग हो गए, चाचा पारस ने पार्टी तोड़ दी, और उसके बाद भी बिहार की अगर बात करें तो 3 सीटों पर अब तक उपचुनाव हुए हैं, तारापुर, कुशेश्वर स्थान और बोचाहा। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में तो उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन बोचाहा में जहां पर बीजेपी लड़ रही थी वहां पर उम्मीदवार नहीं दिया था। लेकिन अब देखिए, बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। अब बीजेपी बिहार की राजनीति में बिल्कुल अकेले हो गई है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो आगे चलकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हो सकता है कि उपचुनाव में भी गठबंधन भी हो सकता है, लेकिन ये तमाम बातों पर चिराग पासवान ने फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि संसदीय बोर्ड जो है वो तय करेगा कि कहां चुनाव लड़ना है, कहां चुनाव नहीं लड़ना है। लड़ना है तो किसके साथ लड़ना है या अकेले लड़ना है। हो सकता है कि चिराग पासवान अगर गठबंधन में बीजेपी के साथ आए तो आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान चुनाव नहीं भी लड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि जब गठबंधन करे तो शर्तों के आधार पर किसी एक सीट पर वो चुनाव लड़ते आपको नजर भी आ सकते हैं। आगे क्या कुछ होगा वो तमाम अपडेट भी हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।